हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बाजू में कॉलर पट्टी है वो किस तरह से लगानी चाहिए शर्ट वाले बाजू की। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी कटिंग का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। अब हम इस तरह से इसकी उल्टाई करेंगे। इसमें एक साइड में है वो आधी इंच कपड़ा है वो लेकर के इस तरह से इसमें उल्टन करेंगे। तो फ्रेंड, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो अब हम इस तरह से सिलाई करेंगे। कॉर्नर वाले हिस्से की भी इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इस एक साइड में पट्टी लगेगी। तो मैंने 2.5 इंच कपड़ा और बुकरम दोनों ले लिया है। अब हम इस तरह से इसमें रखेंगे। ये जो पट्टी आएगी ये ऊपर की साइड पट्टी आएगी। तो इसके लिए हमें 2.5 इंच कपड़ा लेंगे। अब यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब ये वाली देखो, सिलाई करने के बाद यहाँ यानी उल्टे साइड इसकी उल्टी साइड सिलाई होगी इसकी। फिर अब हम इस तरह से उल्टी साइड है वो इस तरह से उल्टेंगे। अब उल्टने के बाद अब ये वाला कपड़ा इस तरह से इसमें रखेंगे। ये वाला कपड़ा इस तरह से रखने के बाद अब ऐसे इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। अब इसमें हम सुआ भी बनाएंगे। किस तरह से सुआ बनाना भी सीखेंगे, किस तरह से हमें सुआ बनाना है। तो यहाँ पे हम कॉर्नर तक हमने अभी इसकी सिलाई कर दी है। अब देखो इस तरह से ये दूसरी वाली साइड है, पट्टी वाली साइड इस तरह से इसके ऊपर आएगी। अब ये लगाने के बाद अब हम इसमें आपको अगर इसमें आप सुआ बनाना नहीं आता है तो आप उसमें सीधी भी पट्टी लगा सकते हो, लेकिन इसमें अगर सुआ बनाई तिरछा तो बहुत सुंदर लगता है। अब इस तरह से पहले हम साइड वाली सिलाई करेंगे। साइड वाली सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम जैसे सुआ के लिए थोड़ा थोड़ा निशान कर सकते हैं, ताकि दोनों साइड वो कॉर्नर है वो एक जैसा है। अब इस तरह से हम इस मशीन को उठाएंगे और इस तरह से इसमें रखेंगे। और फिर हम मशीन को उठाएंगे और मशीन को उठा करके इसको से घुमाते हुए फिर वापस रखेंगे। अब वापस रखने के बाद कॉर्नर तक पहले हम सिलाई करेंगे। फिर हम सिलाई करने के बाद फिर उसकी वापस इसको उठाएंगे मशीन को और वापस इसमें रखेंगे। देखो हमारा इस तरह से हमारा सुआ बनेगा। फिर हम इसमें दूसरी पट्टी भी सिलाई करने के बाद देखो इस तरह से हमारा पट्टी है वो बन के तैयार हो गई है। अब पट्टी बनने के दोनों साइड की पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब पट्टी बनने के बाद अब हम इसमें कॉलर पट्टी है वो तैयार करते हैं कि कॉलर पट्टी है वो किस तरह से तैयार करनी है। इसके लिए बकरम की मैंने कटिंग कर रखी है और कपड़ा है वो डबल फोल्ड में इसको कपड़े को लेंगे। अब इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद इसमें हमें प्रेस की सहायता से इसके पहले इसको चिपकाएंगे। तो प्रेस की सहायता से अगर हम चिपकाएंगे तो ये बस एक बिल्कुल सरल तरीके से वो चिपक जाती है। हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसमें चिपकाएंगे। अब हमारा ये चिपके तैयार हो गया है। अब चिपकने के बाद हम एक साइड से इसमें उल्टन कर लेते हैं, ताकि जब भी हम इसमें लगाएं तो ये वाली पट्टी है वो बाहर की साइड आएगी। तो इसमें आसान तरीके से इसमें ना सलवटी आएगी, कहीं पे भी इसमें सलवटी नहीं आएगी। इसलिए हम पहले इसकी सिलाई है वो उल्टन कर लेते हैं। अब इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब सिलाई करने के बाद हम चारों तरफ कॉर्नर वाली सिलाई भी करेंगे। ये जो सिलाई करेंगे ये जो हमारा बुकरम है उसके ऊपर सिलाई नहीं करके इसकी साइड में इसकी सिलाई करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो
दबते हुए जाना है। अब देखो इस तरह से हमने इसकी सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से हम इसमें उल्टेंगे। अब उल्टने के बाद फिर से हम इसमें देखो एक साइड की पट्टी बनी है, इसी तरह से दोनों साइड की पट्टी बन के हमारी तैयार रैया हो गई। अब इसमें फ्रेस की सहायता से जो भी सलवटें वगैरह है वो सही हो जाती है इसमें प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टी देखो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको अब ये वाली पट्टी लगाने के बाद है अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे कि किस तरह से हमें पट्टी लगानी चाहिए। तो इसके लिए हमें है वो सबसे पहले इस कपड़े को है वो फोल्ड साथ में करने फोल्ड करने के बाद है बीच में एक निशान लगाएंगे। बीच में कट वाला निशान लगाते हैं, सेम वही निशान है हमें बाजू वाले कपड़े में भी लगाएंगे ताकि हमारी है वो बाजू परफेक्ट है तरीके से लग जाए दोनों में। हम अब एक दूसरे को रखते हुए जोड़ते हुए देखते हुए कॉर्नर पे जाएंगे और कॉर्नर में हमें सिलाई इसकी बाजू की है वो अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें बाजू है वो हमारी अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड मेरे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से हमें कॉलर पट्टी है वो बाजू लगानी चाहिए। अब हमारा बीच वाला देखो ये सेंटर आ गया है, इसके लिए दोनों सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर आया है। अब इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। अब सिलाई करने के बाद है बाजू में साइड वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा हमें इस तरह से हम उल्टेंगे और एक थोड़ी सी सिलवटी भी एक छोटी सी सिलवटी डालेंगे इसमें। अब ये वाला हिस्सा उल्टने के बाद है और अब हम इसमें देखो हमारी है वो इस तरह से हमारी सिलाई है वो कट के बन के तैयार हो गई है। अब हम देखो बनने के बाद है जहाँ पे जो जिस कपड़े की मैंने बुकरम किया उल्टाई की थी उस साइड वाला कपड़ा रखेंगे। अब वो आसान हो जाती है। अब देख पहले हमने जैसे इसकी सिलाई की थी तो अभी आसान तरीके से इसकी सिलाई हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारी कॉलर पट्टी बनी है। अब देखो परफेक्ट तरीके से देखो हमारी सिलाई हो रही है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच जाए कि ये कॉलर पट्टी है वो किस तरह से लगानी चाहिए। और इसका मैंने इसकी कटिंग कैसे करती है इसका भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है। और न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सिलाई के साथ साथ दरियों का भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। अगर कोई साइड वाला कपड़ा है वो रह जाता है दबता नहीं है तो हम इसको भी जैसे हमारी कांच है उसकी सहायता से भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब देखो इस तरह से लग गई है। अब हमें इसमें दोबारा से है वो एक एक सिलाई और करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आ जाए। इस तरह से इसमें फिनिशिंग आ जाती है अगर इसमें हम 2 बार सिलाई करते हैं। और बाजू कॉलर पट्टी में हमेशा है वो 2 सिलाई होती है। अब इस तरह से गोलाई देते हुए जहाँ जहाँ हमने पहले सिलाई किया वहाँ वहाँ हम इसमें सिलाई करेंगे।
पहले हमारी सिलाई की हुई है तब आसान हो जाती है इसमें सिलाई करना। अब इस तरह से हमारी कॉलर पट्टी बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो कॉलर पट्टी बनाई है वो कैसी बनी है, बनाने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉच टाइम।